क्या आप भी किराए पर रहते हैं? अगर आप किराए पर रहते हैं या फिर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो यह खबर आपके लिए ही है। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए क्योंकि किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि वो नया कायदा समझ लें। देश में बड़ी संख्या में लोग किराए के घरों में रहते हैं, चाहे नौकरी की वजह से शहर बदलना हो या फिर पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाना हो। किराए पर रहना लाखों लोगों की आज भी मजबूरी है। खासकर महानगरों में मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में घर खरीदना कई लोगों के लिए आज भी एक सपना है और पहुंच से बाहर भी। इसलिए किराया ही उनका एकमात्र सहारा बनता है। लेकिन सालों से एक शिकायत लगातार सामने आती रही कि मकान मालिक अपनी मर्जी से, मन मर्जी से कभी भी अचानक से किराया बढ़ा देते हैं। अचानक से किराया बढ़ाना, कभी ज्यादा सिक्योरिटी की मांग करना, कभी बिना वजह घर खाली करने का दबाव। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 तैयार किया है। इस नियम का मकसद किराएदारों को मजबूत सुरक्षा देना और मकान मालिक की मनमानी पर रोक लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको दिए देते हैं। सरकार का नया नियम मकान मालिक और किराएदार के बीच बैलेंस बिठाने पर फोकस करता है। अब मकान मालिक किराया बढ़ाने के लिए फिक्स प्रोसेस का पालन करेंगे। वो साल में सिर्फ एक बार किराया बढ़ा सकते हैं। गौर से सुन लीजिए, साल में सिर्फ एक ही बार आप किराया बढ़ा सकते हैं और वो भी 12 महीने पूरे होने के बाद। और इसके लिए 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना आपको जरूरी होगा मकान मालिक को, किराएदार को, जिससे किराएदार को समय मिल सके। घर में किसी तरह की खराबी हो तो उसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी मकान मालिक की ही होगी। और अगर वो 30 दिन में मरम्मत नहीं कराते, कोई समस्या है, कहीं प्लास्टर टूटा हुआ है या पानी की टोटी खराबी, जो भी है, अगर आप 30 दिन के भीतर मरम्मत नहीं कराते तो फिर किराएदार खुद मरम्मत करवा सकता है और जो भी खर्चा होगा उसे किराए से काट सकता है। इसके अलावा नई व्यवस्था यह भी कहती है कि साइन करने के 60 दिन के भीतर डिजिटल स्टैंप और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट उपलब्ध कराना जरूरी है, जिससे कि बाद में चलकर किसी तरीके का कोई विवाद ना हो कि आपने कुछ कहा था, हमने कुछ सुना था। रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 के अनुसार मकान मालिक 2 महीने से अधिक का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते। कुछ लोग 3 महीने का लेते हैं, कुछ लोग 6 महीने का लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 महीने का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा का आप नहीं ले सकते। वहीं कमर्शियल किराए में यह लिमिट 6 महीने तय की गई है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो राज्यों के हिसाब से 5,000 रुपए से शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है। किराएदार के कमरे में जाने से पहले मकान मालिक को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित जानकारी देनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किराएदार को निकालना अब सिर्फ रेंटर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही होगा। अगर कोई मकान मालिक जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है, बिजली पानी काटता है, डराता है, धमकाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम है। तो अगर आप मकान मालिक हैं तो भी यह खबर आपके लिए है, और अगर आप किराएदार हैं तब भी यह खबर आपके लिए है। यह खबर मकान मालिक के कर्तव्य और किराएदारों के अधिकारों को अच्छे तरीके से समझाती है।